हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म फ्रैक्चर्ड के बारे में, जिसे ब्रैड एंडरसन ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में सैम वर्थिंगटन, लिली रेब और स्टीफन टोबोल्स्की मुख्य भूमिका में नजर आते हैं। दोस्तों, आजकल हेक्टिक शेड्यूल के चलते और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से हम अपने परिवार को कुछ समय नहीं दे पाते, और ऐसे में अगर पास्ट में हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो जो नासूर बनकर हमारे जहन में बैठा हो, तो हम रियलिटी से काफी दूर हो जाते हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आना लाजमी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। रे अपने ससुराल से थैंक्स गिविंग के बाद अपनी बीवी जॉयन और बेटी पेरी के साथ घर वापस आ रहा होता है कि दोनों में बहस छिड़ जाती है। रे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते, और जॉयन कहती है कि तुम उनसे अच्छे से पेश नहीं आते। एक्चुअली कुछ समय से दोनों में मनमुटाव चल रहा होता है और दोनों एक दूसरे से नाखुश होते हैं कि इतने में पीछे बैठी पेरी, जो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है, वो वॉशरूम जाने की जिद करती है। तो रे आगे चलकर एक गैस स्टेशन पे गाड़ी रोक देता है। ये शहर से दूर एक सुनसान जगह होती है। तो जॉयन पेरी के साथ वॉशरूम जाती है और रे अपने लिए कॉफी और कोल्ड ड्रिंक लेने जाता है। वापस आने पर जब वो चलने लगते हैं तो पेरी को अपना कॉम्पैक्ट मिरर नहीं मिलता। तो जॉयन ये सोचकर कि शायद वो अपना मिरर वॉशरूम में भूल गई होगी, तो वहां देखने जाती है और रे गाड़ी की पिछली सीट पर उसे ढूंढने लगता है कि इतने में बैक सीट पर कॉफी गिर जाती है और पेरी, जो गाड़ी के बाहर खड़ी होती है, उसे पास ही एक बैलून दिखाई देता है, जिससे वो अट्रैक्ट होती है और उसकी ओर चल देती है। पर इतने में एक आवारा कुत्ता उसका पीछा करने लगता है। पेरी उससे डर जाती है और एक खाली गड्ढे की तरफ बढ़ने लगती है कि इतने में रे का ध्यान उस पे पड़ता है और वो कुत्ते को डराने के लिए उसे एक पत्थर मारता है। पर पेरी उससे डर जाती है और उस गड्ढे में गिरने लगती है। रे उसे बचाने के लिए पीछे छलांग लगा देता है। दोनों गड्ढे में गिर जाते हैं और रे का सर जमीन पर जा टकराता है और वो कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है। आसपास क्या हो रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। तो इतने में जॉयन आकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसे मारती है, पर रे उसे धक्का देकर गिरा देता है और एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब कुछ सेकंड्स के बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है जॉयन पेरी को उठा रही होती है। फिर वो सिचुएशन को एनालाइज करता है और देखता है कि पेरी का हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो वो उसे विश्वास दिलाता हुआ गाड़ी में डालता है और कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। तो जॉयन एम्बुलेंस को फोन करने लगती है, पर रे कहता है कि कुछ ही किलोमीटर पहले उसने एक हॉस्पिटल का सिंबल देखा था और एम्बुलेंस से पहले वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। अब हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जॉयन का बिहेवियर काफी चेंज हो जाता है। अब वो रे से पहले से ज्यादा पोलाइटली बात करने लगती है। पर रे यहाँ काफी अजीब चीजें नोटिस करता है, जैसे उन्हें इमरजेंसी में ट्रीट नहीं किया जाता और काफी देर वेट करनी पड़ती है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम ऑपरेटर उनसे काफी अजीब अजीब सवाल पूछती है, जैसे वो कहती है कि क्या पेरी कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहती है। उनको बड़ा अजीब लगता है, पर जॉयन मना कर देती है। अब यहाँ पर उसकी इंश्योरेंस भी काम नहीं करती, क्योंकि उस पे उसकी पहली पत्नी एबी का नाम होता है। तो वो पेमेंट कैश में कर देता है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद पेरी को वार्ड में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे देखने आता है और चेक करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताता है कि पेरी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। पर वो मेक श्योर करना चाहता था कि उसके सर में तो कोई चोट नहीं आई, इसीलिए वो कैट स्कैन सजेस्ट करता है। तो स्कैन के लिए कोई एक पेरी के साथ जा सकता था। तो जॉयन पेरी के साथ जाती है और रे वेटिंग हॉल में उनका इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। घंटों बाद उसे होश आता है और वो वॉशरूम यूज करने जाता है, जहां उसे अपने माथे पे स्टिचेस दिखाई देते हैं। खैर, अभी तक पेरी और जॉयन वापस नहीं आए होते। तो वो रिसेप्शन से उनके बारे में पूछने जाता है, पर रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि यहाँ कोई भी पेरी नाम की लड़की एडमिट नहीं हुई और ना ही कंप्यूटर में उसका कोई रिकॉर्ड है। तो रे उस डॉक्टर से मिलना चाहता है जिसने उसे ट्रीट किया था, पर उस डॉक्टर की शिफ्ट भी चेंज हो चुकी थी। अब तक वो निराशा से भर चुका होता है और उसे लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है, जो ये लोग मुझे अपनी बीवी और बच्ची से मिलने नहीं दे रहे। तो वो घबरा जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। तो बाहर उसे एक आदमी दिखाई देता है, जो कुछ बायोमेडिकल वेस्ट के लिफाफे जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स के बचे खुचे टुकड़े होते हैं वो ले जा रहा होता है। तो वो सोचता है कि जरूर यहाँ ह्यूमन ऑर्गन की तस्करी चलती है और पेरी के ना आने पे उसका शक यकीन में बदलने लगता है। तो वो दोबारा से रिसेप्शन से पूछताछ करने जाता है और इस बार वो काफी वायलेंट हो जाता है। फिर एक डॉक्टर के कहने पे वो शांत हो जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम यहाँ अपने सर की चोट दिखाने अकेले आए थे और तुम्हारे साथ कोई नहीं था। उसे लगता है कि उसे गुमराह किया जा रहा है और उन्होंने उसकी बीवी और बच्ची को किडनैप कर लिया है ताकि वो उनके ऑर्गन्स निकाल सकें, जिसपे वो और भड़क जाता है। उसे काबू में लाने के लिए बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे एक स्टोर में बंद कर दिया जाता है। पर यहाँ वो शांत होने का नाटक करता है और मौका पाकर वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के बाहर निकलता है कि उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं, जिन्हें वो अपनी सारी बात बताता है और उनको साथ लेकर अपनी बीवी और बच्ची को ढूंढने हॉस्पिटल वापस आता है। अब पुलिस हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ करती है, पर डॉक्टर उन्हें सेम बात बताते हैं कि ये यहाँ अकेला आया था और इसके साथ कोई नहीं था।
फिर इसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज भी चेक करते हैं, पर उसमें भी वो अकेला ही नजर आता है, क्योंकि जहां जॉयन और पेरी बैठी होती हैं वहां कैमरे का एंगल नहीं होता, तो इसमें भी कुछ प्रूव नहीं हो पाता। इसके बाद कैट स्कैन की लॉग फाइल चेक की जाती है कि लास्ट में ये किसके लिए यूज हुई थी, पर वहां भी पेरी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। अब उसकी ऐसी कंडीशन देखकर हॉस्पिटल वाले एक साइकियाट्रिस्ट को बुला लेते हैं और फिर वो साइकियाट्रिस्ट उसे उसकी बीवी और बच्ची के बारे में पूछने लगती है। अब काउंसलिंग के दौरान रे की जुबान से एबी यानी उसकी पहली बीवी का नाम निकल जाता है, तो पूछने पे रे बताता है कि तकरीबन 8 साल पहले एक कार एक्सीडेंट पे वो मारी गई थी। तो साइकियाट्रिस्ट को ये अंदाजा हो जाता है कि उस हादसे का असर अभी भी इसके दिमाग पे है। अब तक मिले सबूतों के आधार पर यह फैसला किया जाता है कि रे कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है और एक्चुअल में वो हॉस्पिटल अकेला आया था। पर अगर ऐसा था तो उसकी बीवी और बच्ची का क्या हुआ? फिर रे के इंसिस्ट करने पर वो इंसिडेंट की जगह पर जाते हैं ताकि सच का पता चल सके। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं जहां पेरी गिरी थी वहां काफी सारा खून होता है, पर इसके पहले शॉट में वो खून वहां नहीं था। अब इतना खून देखने के बाद ये पुलिस वालों के लिए क्राइम सीन बन जाता है और उन्हें लगता है कि रे ने ही अपनी बीवी और बच्ची को मार डाला होगा, तो वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। अब दोबारा से साइकियाट्रिस्ट उससे पूछताछ करने लगती है, तो वो यहाँ पूरी कहानी बताता है और कुत्ते का जिक्र करता है कि कैसे कुत्ते को डराते वक्त पेरी गड्ढे में गिर गई थी। तो उसे महसूस होता है कि ये मेंटली अनस्टेबल है और अपने मन से कुछ भी कहानी बना रहा है। अब इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रे मौका पाकर पुलिस वाले की बंदूक छीन लेता है और सबको गैस स्टेशन पे बंद करके हॉस्पिटल वापस पहुंच जाता है। वहां वो किसी डॉक्टर के कपड़े पहनकर बेसमेंट में चला जाता है जहां पेरी का स्कैन हुआ था। यहाँ लिफ्ट में उसकी झड़प सिक्योरिटी गार्ड से हो जाती है, जिसे बेहोश करके वो नीचे पहुंच जाता है। वहां उसे वही ऑपरेटर दिखती है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम उससे अजीब अजीब सवाल पूछ रही थी। उसने नर्स के कपड़े पहने होते हैं। फिर वो एक रूम में जाता है जहां लोगों के कटे फटे बॉडी पार्ट्स पड़े होते हैं जिनके ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। वो और आगे जाता है और फाइनली एक रूम में उसे पेरी दिखाई देती है जिसे कुछ डॉक्टर घेर कर खड़े होते हैं। वो उसके बॉडी पार्ट्स निकालने ही वाले होते हैं कि रे वहां पहुंच जाता है और पेरी को छुड़ाता है। वहां सब वही लोग होते हैं जो उससे झूठ बोल रहे थे, जैसे डॉक्टर, नर्स और फिर वो नर्स बनी ऑपरेटर, वो सब मिले होते हैं। वहां एक चेयर पे जॉन भी बेहोशी की हालत में पड़ी होती है, तो वो दोनों को एक चेयर पे डालकर निकलने ही वाला होता है कि वो उसे पकड़ लेते हैं और यहाँ हाथापाई के दौरान रे गोली चला देता है, जिससे वहां ऑक्सीजन पाइपलाइन फट जाती है और वहां एक जोरदार धमाका होता है जिसमें कुछ डॉक्टर्स जख्मी हो जाते हैं और कुछ मर भी जाते हैं। फिर जाते वक्त एक डॉक्टर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है जिसे वो शूट कर देता है, पर लकीली गोली उसकी टांग पर लगती है। फिर फाइनली सबके बाद वो दोनों को लेकर ऊपर आ जाता है और गाड़ी में बिठाता है। अब यहाँ उसके चेहरे पे दोनों को बचाने की खुशी साफ दिखाई देती है और जॉन भी उसे अपनी फैमिली को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। और फिर रे पेरी का फेवरेट गाना गाते हुए खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। अब रास्ते में जब वो रियर व्यू मिरर में देखता है तो पिछली सीट पे जॉन और पेरी नहीं बल्कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट पड़ा रहता है जिसे वो चलते ऑपरेशन से उठा लाया था। अब यहाँ पे ये रिवील किया जाता है कि जॉन और पेरी उसी गड्ढे में बहुत पहले ही मर गए थे। गड्ढे में गिरने के कारण पेरी के सर पे चोट आई थी जिससे वो वहीं मर गई थी। और इस सीन में जब जॉन रे को सदमे से निकालने के लिए मारती है तो रे उसे साइड में धकेल देता है जिससे वो एक सरिये से जा टकराती है और वो भी वहीं मर जाती है। फिर इसके बाद वो कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है और उस पॉज के दौरान वो दोनों की लाशें डिक्की में रख देता है और पूरा टाइम वो लाशें उसकी डिक्की में ही रहती हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर देता है जिसमें सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है और फिर ऐसे बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वर्चुअल रियलिटी में जैसा वो चाहता है जॉन और पेरी वैसा ही बिहेव करते हैं और उसका दिमाग इसी रियलिटी को सच मानने लगता है। इसीलिए हॉस्पिटल में वो सारी कंफ्यूजन होती है क्योंकि वो हॉस्पिटल अकेला ही आया था, पर उसे लगता है कि वो जॉन और पेरी को हॉस्पिटल स्कैन के लिए लेकर आया है। उसके अकॉर्डिंग वो वहां अपनी बीवी और बच्ची का वेट कर रहा था, पर एक्चुअल में वो हॉस्पिटल में टांके लगवाने के बाद ऐसे ही बैठा रहता है। इसीलिए सीसीटीवी फुटेज में उसके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता और हॉस्पिटल में उसे जो ह्यूमन ऑर्गन्स के बॉक्स दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में उसका वहम होता है और जितने भी विजुअल्स आते हैं वो सब उसके हेलुसिनेशन का हिस्सा होता है जिसमें वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। दरअसल 8 साल पहले उसकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद वो काफी सदमे में रहने लगा था और अपनी दूसरी बीवी जॉन के साथ रोजमर्रा के झगड़े और लड़ाई से वो मेंटली स्ट्रेस्ड रहने लगा था और हर पल अपने लिए एक ऐसे संसार की कामना करता था जो उसके अकॉर्डिंग हो, जिसमें उसकी बीवी उसकी बात माने और सब शांति से रहें। पर कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता, तो रे के साथ भी ऐसा ही होता है। बट वो अपनी खुशी के लिए एक वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर लेता है जिसमें अब वो खुश था और लास्ट सीन में वो खुशी खुशी पेरी का फेवरेट सॉन्ग गाते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो रैप करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी किसी और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।